जय हिंद साथियों। क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। इसके फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें 4 पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। बाकी जो पार्ट है उसका फोर्थ क्वेश्चन का उसको हमको करना है। फोर्थ पार्ट जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन इसमें पार्ट बहुत सारे हैं तो इसको हम बारी बारी देख रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए, पूरा ध्यान इस पर है। साथ में आप उसको प्रैक्टिस करते चलिए। जो क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, रेगुलर कराया जा रहा है। जो पिछली क्लासेस, जैसे हम हमेशा बताते हैं, पिछली क्लासेस जितनी भी हुई है उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ करके आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप पूरा जो पिछला वीडियो है एक क्रम से देख सकेंगे। साथ में जो स्टूडेंट क्लास 9 के उनके लिए भी एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 करके जो प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरा जो मैथ्स के चैप्टर हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लास 9 का भी है। साथ में आप मित्रों से रिक्वेस्ट होगा, जो भी हमारे फ्रेंड हैं जो देख रहे हैं, आपको यह वीडियोस पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो देखते तो हैं, वीडियो पसंद आती है, पता चलता है कि नहीं आप देख रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब नहीं किए, इससे आपको रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो आपके मित्र हैं उनको उनके तक पहुंचाएं, जो आपके जूनियर हैं जो क्लास 9 में उनके तक पहुंचाएं, ताकि यह क्लास आगे चल के हम कंटिन्यू कर सकें। आगे जो है इसको, ये हमारी मोटिवेशन के लिए है, इसमें कोई पेमेंट नहीं लगना है, आपका कोई पैसा नहीं लगना है, सब्सक्रिप्शन से कोई पैसा नहीं होगा, लेकिन आपके पास रहेगा तो बाद में आप देख सकेंगे वीडियो। अगर अभी नहीं देखना चाहते हैं, क्लासेज अभी नहीं देखना चाहते हैं, बाद में एक साथ देखना चाहें तो भी आप देख सकेंगे, लेकिन आपके पास रहेगा तभी देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में रहेगा, आप बाद में देख सकेंगे। ठीक है, चलते हैं चैप्टर देखते हैं। एक्सरसाइज जो चल रहा था आपका 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन जो देख रहे थे, फोर्थ क्वेश्चन में है क्या, आप पहले ये देख लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, एपी में है या नहीं है यह बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, जो नंबर्स दिए हुए जो सीरीज दिया है उसको बताना है। साथ में इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। अगर एपी में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस डी, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे के 3 मोर टर्म्स आपको बताना है यदि एपी में है। इन एपी तो आगे आपको 3 टर्म्स और बताना है। तो यहाँ पर 4 पार्ट हो चुका था, हम अब करेंगे कौन सा, 5th पार्ट में। चलिए देखते हैं 5th पार्ट क्या है। देखिए 3 प्लस रूट 2, अगला क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, और अगला नंबर है 3 प्लस 3 रूट 2, और आगे डॉटेड लाइन। दैट मीन्स यह आगे कंटिन्यू हो रहा है, यह जो नंबर बना हुआ है सीरीज, यह आगे कंटिन्यू हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ है इसको देखिए, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। अगर इसको A1 A2 A3 A4 इस तरीके से हम सीरीज माने, A1 पहला नंबर पे है तो A1 हो गया, फिर A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इस तरीके से हम करते आ रहे हैं। सीधा हमको करना क्या होगा, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस किसका, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस होगा। यह डिफरेंस निकालते जाएंगे। अगर यह डिफरेंस इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स यह डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इनका बीच का डिफरेंस, इनका जो है कॉमन होना चाहिए। तो वही कॉमन डिफरेंस अगर आ जाता है, दैट मीन्स यह क्या होगा, एपी में है। पहले बता चुके हैं कि डिफरेंस अगर इन ऐसे कॉमन आता है तो यह क्या कहलाएगा, एपी में, और यही सीरीज आगे चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या कॉमन डिफरेंस निकालने क्या करना होगा, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस करना है। जो अगला नंबर है इसमें से माइनस करते हैं। तो इसको हम सपोज करते हैं A1 है, A2 है, क्या है, जैसे हमने किया था ना, A1 A2, यह क्या हो गया A3, यह क्या हो गया A4, इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या होगा, देखिए समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहला डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1। पहला डिफरेंस जब निकालेंगे हम तो A2 क्या है, ये दिया हुआ है। A2 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 करेंगे, A1 क्या है 3 है, हमने 3 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 माइनस 3 हो गया, तो यह तो कैंसिल हुआ, बचा क्या, रूट 2, यहाँ पर रूट 2। आगे चलते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, थर्ड पार्ट में से सेकेंड पार्ट में, आगे वाले पार्ट में से पीछे पार्ट को देखें, क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करते हैं, माइनस कितना है 3 प्लस रूट 2, इसको हम माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 हो जाएगा, या साइन ब्रैकेट में इसको रखे हैं ना, तो साइन चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस रूट
2। जब माइनस करेंगे देखिए यहां से 3 माइनस 3 0 हो गया, 2√2 है, यहाँ पर √2 है, दैट मीन्स क्या है 1√2 है, तो माइनस होगा तो क्या बचेगा केवल √2। ये नहीं हुआ, देखिए इसको 2√2 कहा जाए और माइनस यहाँ क्या कुछ नहीं, दैट मीन्स 1√2, तो √2 तो है दोनों में, लेकिन कितना यहाँ पर 2 है यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1√2। तो चाहे 1 लिखे चाहे ना लिखे, इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे का जो स्टेप है इसको आगे का उसको भी निकाल लेते हैं, एक आध स्टेप और जाते हैं, जैसे a4 माइनस a3 कर लेते हैं। a4 क्या है, यह फोर्थ पार्ट 3 प्लस 3√2 माइनस करेंगे क्या थर्ड पार्ट 3 प्लस 2√2, इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है 3 प्लस 3√2 माइनस, यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यह साइन चेंज करेगा इसका भी, माइनस 2√2 हो जाएगा। अब देखिए 3 और माइनस 3 कैंसिल हुआ, 0 हो गया, 3√2 और माइनस 2√2, 3 और यहाँ 2 है तो माइनस हो जाएगा, तो केवल 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा केवल √2 आएगा। इसको चाहे हम आगे ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा √2, केवल यही आपके पास बचेगा। इस तरीके से हमको पता चल रहा है जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दैट मीन्स a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ये सब कुछ सेम आ रहा है। क्या लिख सकते हैं हियर लिख दीजिए इसको, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू, यह भी आ रहा है इक्वल a4 माइनस a3, तो क्या बता रहा है, दिस इंप्लाइज दैट an प्लस 1 माइनस an, पहले बता चुके हैं ये चीजें कि an प्लस 1 मतलब an, मतलब यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो a1 हो जाएगा, यहाँ पर a1 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, a2 माइनस a1। इस तरीके से जब करेंगे तो यह सारा वैल्यू आता जाएगा, तो इसको इस फॉर्मेट में आप लिख लिए, an प्लस 1 माइनस an इज सेम, यहाँ पर सेम आ रहा है कहाँ पर, हर जगह जहाँ पर जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसकी भी निकाल रहे हैं वो √2 ही आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है, इज सेम every time, therefore given numbers, कौन से नंबर जो ये दिया हुआ है, given numbers are in AP, तो क्या है AP सीरीज में है या AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब क्या करना है आगे इसके बाद कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब यहां पर हमको क्या कर, यहां पर निकालते हैं देयरफॉर, अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आ चुका है, पहले ही पता है, बताया जा चुका है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस होता क्या है, वही an प्लस 1 माइनस an, यही तो कॉमन डिफरेंस है। दैट मीन्स d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू an प्लस, यह कितना आया हम हर जगह निकाल रहे हैं, ये वैल्यू यही तो निकाल रहे हैं, a2 माइनस a1, ये वैल्यू कितना आ रहा है √2, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस √2, सीधा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह हम an प्लस 1 माइनस an निकाल रहे हैं, ये भी वही है, ये भी वही है, तो यही तो डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब डिफरेंस हो कॉमन, तभी तो ये AP हो रहा है, तो हमको √2 मिला। अब कह रहा है आगे के 3 टर्म्स बताइए, नेक्स्ट थ्री टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालना है, इसके आगे, यहां तक तो पहुंच गए, इसके आगे जाना है, क्या हो जाएगा 3 प्लस 3√2, करते क्या है जो टर्म्स है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो मिलता जाएगा, +2, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया +2, हम √2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ देखिए 3√2 और √2 क्या हो जाएगा 4√2, ये हो गया, हमको अगला टर्म मिल गया। अब इसको फिर से लिखिए 3 प्लस 4√2 जो आया है, अब इसके आगे का टर्म निकालना है, तो फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, उसको ऐड कर दिए, क्लियर हुआ, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2 और √2 दोनों मिल क्या हो जाएगा 5√2, क्लियर।
अब अगला क्या करते हैं, 3 प्लस 5√2 जो आया है यह टर्म, जैसे आगे जाते हैं उस टर्म को लिखते हुए ऐड करते हैं, जैसे यह बना हुआ है यह भी √2 ऐड करते हुए बना हुआ है, इसी तरीके से समझा रहे हैं। आगे के 3 टर्म्स कर रहा है तो इसके आगे जो टर्म होगा वो ये होगा, उसके आगे टर्म ये होगा, अब उसके आगे चलना है तो इसको फिर लिखते हैं, फिर √2 करते हैं, तो √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6√2, यह आपका 3 टर्म्स हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है इसका तीनों पार्ट, क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया, तीनों कंप्लीट। जो पहला पार्ट दिया है कि आप बताइए कि ये एपी में है या नहीं, तो हमने बता दिया, डिफरेंस निकाल के बता दिया कि एपी में है। अब यह डिफरेंस जो निकाला था फिर कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए, तो यह जो डिफरेंस निकाला था यही तो हमारा है कॉमन डिफरेंस, तो हमने निकाल दिया कॉमन डिफरेंस क्या है। अब कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म, आगे के 3 टर्म्स बताना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म के लिए हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाना है, बस हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, मिल जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म। यह आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। 4 हुआ था, यह जो है आपका 5th पार्ट है, यह कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट 4th क्वेश्चन का जो है 6th पार्ट देखिए क्या दिया है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.2, नेक्स्ट जो है 0.22, नेक्स्ट 0.222 222 है, उसके बाद 0. फिर 2 एंड अगेन 2 है, दैट मीन्स 4 टाइम 2 है, और उसके बाद डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से सीरीज आपको मिल रही है, इस तरीके से नंबर पेयर ऑफ नंबर्स मिल रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व, कैसे बताएंगे कि एपी में है या नहीं है। सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में गलती हुई तो पूरा गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सीधा सीधा हम, यह A1 है, यह A2 है, A3 है, A4 है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे। तो पहले आगे वाले टर्म से पीछे टर्म, ये सेकंड टर्म है तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, क्या होगा 0.22 माइनस 0.2, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 0.02। ये क्लियर है ना कैसे माइनस हुआ, देखिए एक बार दिखा दे रहे हैं। जैसे हमको 0.22 में से माइनस करना है 0.2, तो इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे पहले रख लीजिए, सीधा सीधा पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख लेंगे, उसके बाद जो नंबर है उसको लिखिए। पॉइंट को इधर उधर नहीं करना है, पॉइंट के नीचे रख लेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। पहले पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखिए, यहाँ माइनस करिए, 2 नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसमें से माइनस क्या करना है, 0 ही करना है, तो 2 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 0.1 आ गया, 0.02 होगा। क्लियर। सेम तरीके से हम इसको आगे भी माइनस करते चलेंगे, इसको सॉल्व करते हुए सेम हम प्रोसेस करेंगे। अब आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, यह तीसरा टर्म जो है यहाँ पर 0.222 माइनस A2 करेंगे। A2 क्या है, ये वाला टर्म, यह A2 है, तो क्या करेंगे 0.22 माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जो आपका आएगा यहाँ पर 0.002। अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा, सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए माइनस करने का एक बार और दिखा दे रहे हैं, 0.222 है, इसमें से माइनस करना है। सबसे पहले डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखिए, उसके बाद जो नंबर है उसको लिखिए 22, यहाँ पर 0, जहाँ कुछ भी नहीं यहाँ 0, यहाँ भी 0 हो गया, माइनस करेंगे 2, यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ 0 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। देखिए इतना है। इसी तरीके से इसको माइनस करते हैं, माइनस करने में दिक्कत नहीं है, केवल पॉइंट को नीचे रखिए, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं A4 माइनस A3, दैट मीन्स फोर्थ टर्म क्या है 0.222, 4 टाइम है, माइनस 0.222 3 टाइम्स है। अब यह माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, देखेंगे माइनस करते समय, तो माइनस करेंगे तो 0.0002 है, क्योंकि 3 टाइम्स है तो 3 तो यहाँ माइनस हो गया, बचेगा लास्ट में 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं सब कुछ डिफरेंट आ रहा है, जो कॉमन इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो A2 माइनस A1 है वो कुछ अलग आ रहा है, A3 माइनस A2 कुछ अलग है, A4 माइनस, सब कुछ अलग है, दैट मीन्स इसके बीच का डिफरेंस कॉमन है ही नहीं। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है दैट मीन्स ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। यहाँ क्या आ रहा है उसको लिख दीजिए, हियर क्या आया है
A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, हमने सारा ट्राई किया लेकिन यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है, सब डिफरेंट आ रहा है। देयरफॉर, या इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, एक सीधा सीधा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट an+1 माइनस an इज नॉट सेम एवरी टाइम, एवरी टाइम, हमेशा जो है क्या है, सेम नहीं आ रहा है। देयरफॉर गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP, गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, यह सीरीज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सीधा सीधा ये वैल्यू डिफरेंट आ गया तो इसके आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब D की वैल्यू यहाँ पर सब कुछ डिफरेंस आ रहा है तो D की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, जो डिफरेंस है वो कभी कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा नहीं, और यह कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो इसके आगे की सीरीज हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है तो हमको पता होता है कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। जब इसके कॉमन डिफरेंस है ही नहीं तो हम क्या ऐड करके आगे बढ़ेंगे, डॉटेड लाइन का हमको पता ही नहीं, तो इसको आगे वैल्यू नहीं निकालना है, इतना ही हम लिख देंगे कि यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है। अब चलते हैं इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन का, सिक्स हो गया, सेवेंथ पार्ट देखते हैं। तो यहाँ सेवेंथ पार्ट देखिए क्या दिया है, 0, -4, -8, 12, -12 है, और उसके बाद डॉटेड लाइन, यह कंटिन्यू नंबर्स की जो सीरीज है वो दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस तो सेम है, कैलकुलेशन में केवल आपको गलती नहीं होना चाहिए, प्रोसेस सेम है। देखिए इसको कैसे करते हैं, आगे क्वेश्चन और भी अच्छे आने वाले हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस, A2 माइनस A1 क्यों कर रहे हैं, यह आपको पता है, क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है। तो क्या है, -4, देखिए यही गलती होनी है, -0, यहाँ पर जब आप -4 में से 0 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, -4, ये चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन जो है यह गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2, यहां भी आपको साइन ध्यान देना है, -8, अब यहां आप सीधा -4 नहीं करेंगे, यहाँ देखिए -4, यहाँ पर साइन अलग से दिया हुआ है, यही गलती कर जाते हैं कि माइनस को सीधा लिख के जल्दबाजी में आप गलत कर जाएंगे, तो ये चीज एग्जाम में ध्यान देना होता है, यहाँ तो आप कर लेते हैं, एग्जाम में यही कंफ्यूजन ध्यान देना होता है, यही दिक्कत होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं क्या होगा, -8 और यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +4, अब यह कितना आ जाएगा, -8 और 4, तो क्या हो जाएगा, -4 आएगा, माइनस करना होगा 8 में से 4, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, और बड़ा नंबर जो है लार्जर नंबर 8 है, तो इसमें से साइन उसी का लग जाएगा, -4। आगे चलते हैं, A4 माइनस A3 इक्वल टू, फोर्थ पार्ट क्या है, -12, सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस लगा लेंगे। अब क्या है, -8 करना है, 12 में से -8 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे। अब इसको सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे, -12, यहाँ -12 रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 और +8 क्या होगा, -4। इस तरीके से हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं हियर, जो सेम आ रहा है उसको लिख दीजिए, हियर क्या सेम आ रहा है, an+1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर पता चल चुका है कि डिफरेंस अगर सेम रहेगा तभी हम इसको AP सीरीज करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहेंगे, तभी हम इसके आगे के नंबर निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो क्या हो गया, देयरफॉर गिवन नंबर्स आर इन AP, तो ये सभी क्या हो गया, AP में है। अब इसके आगे क्या कर रहा है कि अगर AP में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना होगा, तो कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है,
ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यही जो हम निकाले हैं यही तो कॉमन डिफरेंस होता है, ए एन प्लस, और ये हम बार बार निकालते जा रहे हैं और सब जगह सेम आया है और सेम ही आता है, तभी इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस है, आगे वाले नंबर से पीछे को माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन वह क्या है, कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन हमको मिला तो क्या है, -4, यही आपका आंसर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब आगे कह रहा है नेक्स्ट 3 टर्म बताइए, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने का तरीका वही है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने क्या करें, लास्ट टर्म उठाइए, लास्ट जो है -12 है। अब इसमें जो है आगे क्या करेंगे, आगे ऐड करते चले जाएंगे, डी को ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने +4 किया, क्या है -4 है तो हमने -4 किया, इस तरीके से यह क्या हो जाएगा -12 और ये हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 16, लेकिन क्या होगा -16। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या हो जाएगा, अब इसको फिर लाके यहाँ लिखेंगे -16 और प्लस -4, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा -16 -4 और -16 और -4 का क्या हो जाएगा -20। इस तरीके से हम आगे निकाल लिए अगला टर्म। नेक्स्ट टर्म निकालने का प्रोसेस सेम वही करेंगे, -20 और प्लस या -4 हमको प्लस करना है, हम आगे प्लस करते चले जा रहे हैं, या अब हमको पता चल गया कि माइनस ही करना है तो हम डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं माइनस करते हुए। जरूरी नहीं कि आप ये प्रोसेस पूरा करिए। -12 माइनस कितना हो गया 4, दैट मीन्स -24, यह हो गया आपका नेक्स्ट टर्म। इस तरीके से आगे और भी टर्म निकाले जा सकते हैं। यह हम क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमको डी पता है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है तभी तो हम आगे एक सीरीज निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही चल गया कि इनके बीच ऐसे ऐसे डिफरेंट होता जाएगा, इतना ऐड करते जाइए आगे सीरीज मिलती जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो हम कह देते सीधा सीधा कि एपी में है ही नहीं, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम आगे की सीरीज नहीं बता सकते, अननोन रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है 7th पार्ट भी 4th का कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, उसको हम देखते चलेंगे, जो अभी देख लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट देखिए। 8 क्या दिया है, -1/2 कॉमा -1/2, नेक्स्ट -1/2, नेक्स्ट -1/2 और उसके आगे डॉटेड लाइन। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, सीधा सीधा पूछ सकता है एपी है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सीधा हम इसको तो हम सॉल्व करके बताएंगे, यहाँ पर आपको करना होगा क्योंकि यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव देता है तो आप सीधे बताएंगे कि यह क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, 2 2 है, इस तरीके से है, या 5 5 है, या -5 है, -5 इस तरीके से रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स यह क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, कोई भी नंबर रिपीट होगा। क्योंकि इनके बीच डिफरेंस क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब 0 है, तो डिफरेंस जो है 0 है। अगर 0 डिफरेंस मिल रहा है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस भी तो 0 ही हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस जो है कॉमन है, क्या है, 0 है। तो इस तरीके से यार सीधा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप सीधा इसको लिख देंगे है, एपी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा हम वही काम करेंगे, a2 - a1 पहले निकाल लेते हैं। जब हम a2 - a1 निकालेंगे दैट मीन्स सेकेंड टर्म क्या है, -1/2 और फर्स्ट टर्म क्या है, -1/2। तो इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, -1/2 को हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1/2 और यह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2। सेम नंबर है 1/2 1/2, केवल इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि -2 और +2 क्या होता है हमेशा 0। इसी तरीके से साइन नंबर सेम है, साइन केवल चेंज है, तो यह क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं a3 - a2, इसको करेंगे तो यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है, 1/2 -1/2 और माइनस क्या है सेकेंड टर्म -1/2 इसको करेंगे तो यह आएगा आपका -1/2 + 1/2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम तरीके से 0। अब अगला करते हैं a4 - a3 इक्वल टू, फोर्थ टर्म क्या है -1/2 और -1/2 माइनस कर रहे हैं,
तो यह क्या हो जाएगा, -1/2 + 1/2 और एक ये भी आ जाएगा 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब कुछ सेम आ रहा है, जो भी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो क्या सेम आ रहा है, an + 1 - an ऑलवेज सेम आ रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं हियर an + 1 - an is same every time, therefore given numbers are in AP। तो दिया हुआ नंबर, ये जितने नंबर हैं क्या हो गए, एपी में है, क्योंकि यहाँ पर 0 ही आ रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 ही आ रहा है। अब इसके आगे जो करना है उसको करते हैं। तो अगला जो कॉमन डिफरेंस निकालना है उसको निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हमको पता है, यही जो है यही कॉमन डिफरेंस होता है, क्या है an + 1 - an, यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो D यह हमेशा हमारा कितना आया है, ऑलवेज जो डिफरेंस आया वो 0 आया है, यही आपका कॉमन डिफरेंस, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालना है, तो वह प्रोसेस सेम है। आपका लास्ट टर्म उठाना है -1/2 और इसमें ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा -1/2। ये नेक्स्ट क्या है, -1/2 में ही ऐड करना है, -1/2 + 0 = -1/2। नेक्स्ट टर्म इसको फिर लिखेंगे -1/2 और प्लस क्या करना है 0 और आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से जो आपका देख रहे हैं तीनों जो है सेम आएगा। अगला जो टर्म है कॉमन डिफरेंस सेम आया है, इसलिए यहाँ पर जो सीरीज है वो आगे इस तरह कंटिन्यू होगी। ऐसी सीरीज को आप सीधे बता सकते हैं। इस तरीके से 8 पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, 9, 10 और आगे भी पार्ट हैं 4th क्वेश्चन में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक इतना ही है, नेक्स्ट जो आगे का है उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आगे हम कराएंगे जिस तरीके से कराते आ रहे हैं, एक क्वेश्चन वैसे हम कराते जाएंगे। और अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं इसको देख रहे हैं अगर, उसके लिए धन्यवाद। साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई इसका पेमेंट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।